यदि किसी भी व्यक्ति का अंगूठा आपको काफी मजबूत दिखाई दे, जैसे कि इनका अंगूठा है, ये प्रबल इच्छा शक्ति को बताता है। ऐसे लोग दृढ़ निश्चयी होते हैं। अगर इन्होंने किसी भी क्षेत्र में एक लेवल सफलता की हासिल करने का सपना देखा, अब उस सफलता को पाने के लिए इन्होंने जिस भी रास्ते का चुनाव किया, उस रास्ते पर चलने के दरमियान इनके सामने चाहे हजारों मुश्किलात क्यों ना आ जाए, उन मुश्किलों से डर करके ये रास्ता नहीं बदलेंगे, बल्कि अपनी जिद की वजह से उन मुश्किलों को अपने सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगे। इन लोगों को इनके भाग्य से ज़्यादा मिलता है। ये पास्ट लाइफ के कर्मा की वजह से जो कुछ भी अपने भाग्य में लिखवा करके लेके आते हैं वो तो इनको मिलता ही है, लेकिन उसके अलावे भी बोनस बहुत मिलता है इनको। जीवन आसान नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता। यदि आप इनसे जब इनकी एज 45 या 40 प्लस या 45 प्लस हो जाए तब इनसे मिलेंगे, आपको लगेगा ये इंसान कितना सक्सेसफुल है, भगवान ने इनको कितना कुछ दिया है। लेकिन यदि आप इनके पास्ट को देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये सफलता इनके लिए आसान नहीं थी। मैं ये भी दावा करना चाहूँगी कि यदि किसी का भी अंगूठा इतना मजबूत ना हो और उनको इनकी लाइफ दे दी जाए तो वो इंसान सर्वाइव भी नहीं कर पाएगा, इतनी प्रॉब्लम आती है। इसके साथ ही गुस्सा बहुत आता है इनको। गुस्से में लिया गया इनका फैसला इनके पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों के लिए नुकसानदेह हमेशा साबित होगा। तो गुस्से में कभी भी कोई बड़ा फैसला मत लेना आप, नहीं तो वो फिर आपको बाद में पछतावा देगा। इनकी लाइफ में प्रॉब्लम ज़्यादा रहने की प्रमुख वजह है शनि के पर्वत पर बनने वाला ये छोटा सा यव का साइन। यदि शनि के पर्वत पर यव का साइन बन गया, ऐसे लोगों के जीवन में कोई भी चीज़ इनको आसानी से नहीं मिलती। छोटी से छोटी सफलता को पाने के लिए मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है और सेलिब्रेशन वाला टाइम आ गया। इन्होंने उस सफलता को हासिल कर लिया जिसका सपना इन्होंने देखा था। उसी दरमियान उसी वक्त कोई ना कोई ऐसी दुर्घटना जीवन में घट जाती है कि उस सफलता का पूरा आनंद ये नहीं ले पाते हैं। यानी दुख सुख लगा रहता है और ये दुख सुख वाला जो मोमेंट है इनकी लाइफ में ये अप टू 40 to 45 रहेगा। उसके बाद इस साइन का नेगेटिव इम्पैक्ट इनके लाइफ के ऊपर से कम होना स्टार्ट हो जाएगा। शनि का पर्वत यदि आपके जुपिटर के माउंट से ज़्यादा उभरा हुआ दिखाई दे, सैटर्न माउंट, ये अच्छा नहीं होता है। अब ये प्रॉब्लम क्या करता है उसको आपको बताते हैं। जैसे इनकी लाइफ में प्रॉब्लम आई, समस्या आ गई। अब समस्या कैसी है क्या है वो तो बाद में, लेकिन उस मोमेंट पर इनको ऐसा लगेगा कि अब फिनिश, अब इसका सामना मैं नहीं कर सकता, मैं तो हार गया। लेकिन अंगूठा बहुत अच्छा है, तो कुछ वक्त के लिए, हो सकता है 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, या एक पूरा दिन इनको ऐसा लगे ये प्रॉब्लम मैं फेस नहीं कर सकता, अब मुझे हार मानना होगा, ये मोमेंट इनको झेलना है। लेकिन आफ्टर 1 डेज मैक्सिमम 24 घंटे के लिए रहता है ये। मैक्सिमम अगर बहुत बुरा हुआ तो 24 घंटे तक आपको ये डिप्रेशन देता है। लेकिन 24 घंटे के बाद जब ये पुनः अपनी एनर्जी में वापस लौटते हैं, इस सैटर्न के माउंट का नेगेटिव इम्पैक्ट कम होना स्टार्ट होता है, इनको रास्ता दिख जाता है, ये अच्छे से उस प्रॉब्लम को फेस करके बाहर निकल जाते हैं। लेकिन वो जो मोमेंट है ना, वो बड़ा दुखदायी होता है। शनि के पर्वत पर यदि ट्रायंगल का साइन है, ट्रायंगल का साइन कहीं भी हो, अब ये उस माउंट की, उस लाइन की पॉजिटिविटी को बढ़ा देता है। अब शनि के पर्वत पर है तो इनका शनि का पर्वत पे नेगेटिव साइन भी बना है। अब यहाँ क्या है कि मुश्किलात बहुत आएंगी। अब ये क्या करेगा कि उन मुश्किलों को थोड़ा कम कर देगा। यानी भगवान ने प्रॉब्लम तो दी लेकिन साथ में सॉल्यूशन भी दे दिया। अगर मुश्किलात आ भी गई, मुश्किलें आ भी गई, तो साथ में सॉल्यूशन भी भगवान आपको दे देंगे, रास्ता भी दिखा देंगे उस प्रॉब्लम से बाहर निकलने का। यानी कभी भी आपका जीवन एकदम से सन्नाटे वाला नहीं होगा, खाली नहीं गुजरेगा। कभी भी आपको ऐसा नहीं लगेगा मन में कि पूरा अंधेरे कमरे में बैठे हैं, कहीं रास्ता नहीं दिख रहा। एक छोटी सी रोशनी भी आपको भगवान दिखाई देंगे उस प्रॉब्लम से बाहर निकलने का, तो ये अच्छी चीज़ है। दूसरा इसका रिजल्ट क्या होता है कि आपका ध्यान मिस्टिकल साइंस की तरफ बढ़ जाता है। आपका ध्यान ब्रह्मांड की उन ऊर्जाओं को जानने की तरफ आकर्षित होता है जो कि नॉर्मल लोगों की सोच से बाहर है। यदि इस तरह से कोई भी लाइन आकर के आपके शनि के पर्वत पर आपकी लक लाइन से अटैच हो जाए या आपकी लक लाइन को काट दे, ये आपके पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम को शो करता है। मैक्सिमम ये साइन जिनकी भी हथेली में आज तक बना है, डिवोर्स या आपकी मैरिज लाइफ बहुत बुरी रहने वाली है, इसको बताता है। और साथ ही ज़्यादा बुरी तब हो जाती है जब आपके जुपिटर के माउंट पर हॉरिजॉन्टल लाइन ज़्यादा हो, इस तरह से। अच्छा, इनकी लव लाइफ भी बहुत अच्छी नहीं होती। जैसे मान लो शादी नहीं हुई है, ये रिलेशनशिप में है, तो वो भी टिकता नहीं है, उसमें भी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। और वही है कि 40 to 45 कोई भी साइन आपकी हथेली में है तो वो मैक्सिमम आपको 40 to 45 नेगेटिव इम्पैक्ट रखता है। उसके बाद आपका कर्मा, यदि आपने अच्छे कर्म किए तो लाइफ आगे बहुत अच्छी। यदि स्क्वायर का साइन आपके सटर्न के माउंट पर बन रहा है कहीं पर भी, एक तो पुश्तैनी ज़मीन ज़्यादा आपको आसानी से मिल जाती है और कभी भी कोई भी नेगेटिव सिचुएशन यदि लाइफ में आ गया तो प्रोटेक्शन फील होता है।
कहीं ना कहीं कोई ना कोई सहारा बन ही जाता है। अब चलते हैं इनके शनि के नहीं सूर्य के पर्वत की तरफ, सन माउंट की तरफ। तो सन माउंट इनका ठीक है, अच्छा है। यहाँ पर ये ड्रम का साइन नहीं है, तो ध्यान से ये इसको ड्रम का साइन नहीं समझना है। ट्राइंगल है, ड्रम नहीं है, क्योंकि ये वाला सिरा एकदम से खाली है, बना नहीं है। अब ये क्या हो गया, ये क्रॉस का साइन बन गया। अब यदि आपके सन माउंट पर क्रॉस का साइन है, सिंपल सी बात याद रखना, डिप्रेशन बहुत तेज़ वाला आता है, बहुत तेज़। यहाँ पे दोनों जगह पे डिप्रेशन के साइन बन रहे हैं। प्रॉब्लम छोटी हो बड़ी हो, आ गई लाइफ में तो बस धराशायी, जैसे नहीं आताश के पत्तों वाला महल और हवा का झोंकाया और वो छत से गिर जाता है, बिल्कुल वही वाली बात होती है। इनका दिमाग, इनके दिमाग में ऐसा लगता है ना कि ये मेरा जो घर है ना वो टूट गया। घर रहता है ईंट और कंक्रीट का, लेकिन इनको ताश के पत्ते वाली फीलिंग आती है। और पूरा जो लाइफ इंसान का वो डिपेंड करता ही इमोशंस पे। यदि किसी के पास बहुत पैसा हो, वो खुशी ना हो, तो क्या फ़ायदा उस पैसे का। और कुछ लोग यदि गरीब भी हैं, वो खुश हैं, तो बात वहीं पे ख़त्म हो गई ना। तो ज़िंदगी में वो जो इमोशंस है ना, वही आपके लिए सबसे बड़ा रोल अदा करता है आपके जीवन में कि आपको कैसी ज़िंदगी मिलेगी। तो वो इमोशंस इनका बैलेंस हो जाता है उस मोमेंट पर। अब यहाँ देखिए, यदि ट्रायंगल के साइन की बात की जाए तो काफ़ी बड़ी है, तो बड़ी सफलता को बताता है। मैंने बोला ना, सफलता बहुत बड़ी है भाई। सफलता का कोई मतलब आप आंकड़ा तय नहीं कर सकते कि क्या लेवल, बहुत बड़ा लेवल है सफलता का इनका, क्योंकि मेहनत बहुत की है, किस्मत से ज़्यादा हासिल करने की क्षमता भगवान इनके अंदर दी है। और भगवान यदि आपको मजबूत व्यक्तित्व देता है, तो इंसान, मान लो ये बहुत छोटे से बच्चे होते हैं, इनकी हथेली मेरे पास आती, तो मैं कहती कि बहुत मजबूत व्यक्तित्व होगा इस बच्चे का। तो अब इनके माता पिता खुश, लेकिन ये खुश होने वाली बात है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बहुत अच्छी बात, क्योंकि योद्धा है ये। अस्त्र शस्त्र वाला युद्ध नहीं, ये युद्ध है मानसिक युद्ध, जहाँ इंसान को अपने आप से लड़ना होता है। तो उसमें योद्धा है, महान योद्धा है ये अपने आप से लड़ने में। लेकिन क्या है ना कि जब भगवान आपके अंदर ज़्यादा पोटेंशियल देता है, तो ऑब्वियस सी बात है भाई कि लाइफ में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि एक्स्ट्रा यूनिवर्स किसी को कुछ नहीं देते। यदि भगवान, जैसे याद रखो, महाभारत में सबसे अच्छे योद्धा महाभारत में पैदा हुए हैं, महाभारत काल में पैदा हुए। क्यों पैदा हुए? क्योंकि महाभारत हुआ था उस काल में। तो जब इंसान के अंदर ज़्यादा पोटेंशियल हथेली में दिखे, तो समझ जाओ प्रॉब्लम ज़्यादा आएगी इसकी लाइफ में, जीवन आसान नहीं होगा। लेकिन आप योद्धा हैं तो आप उन प्रॉब्लम से निकल जाएंगे। एक और चीज़ मैं बता दूं कि आपके सन माउंट पर भी एक छोटा सा यव का साइन है, बना हुआ है, छोटा सा है। अब ये लीगल इश्यूज़ देता है। लीगल इश्यूज़ यानी कोर्ट कचहरी का मामला। जीवन में कभी ना कभी अपमानित होना पड़ता है। जो काम आपने नहीं किया, जैसे जैसे मान लो कि कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और उसके ऊपर ये एलिगेशन लग जाए कि आपने घोटाला किया, और उस बंदे का कुछ लेना देना ही नहीं है उस घोटाले से, वो जानता ही नहीं है कि भाई ये मैंने कैसे कर दिया। लेकिन मतलब हुआ उसी के सिग्नेचर से है, बट उसने किया ही नहीं है, अनजाने में उसने साइन कर दिया। हाँ, लेकिन जिस पर उसने यकीन किया, जिस इंसान पर, जिस पर यकीन करके उसने उस फाइल पर सिग्नेचर किया, वही इंसान धोखेबाज था। यानी गलत किसी ने किया और रिजल्ट किसी को मिला। तो वो वाला एक बार होगा लाइफ में, या हो गया होगा, जहाँ आपको ऐसा लगा होगा कि आप गलत नहीं थे, लेकिन फिर भी समाज ने या फिर आपके ऑफिस के लोगों ने आपको गलत साबित कर दिया। तो बड़ा अच्छा वाला मोमेंट नहीं होता है वो, बड़ा गंदा सा मोमेंट होता है। ठीक है, वो हो गया। और दूसरा, आंखों से संबंधित समस्या, आई साइट प्रॉब्लम इन लोगों की लाइफ में देखने को मिलती है। यदि कोई भी लाइन आपको यूं इस तरह से कनेक्शन बनाते हुए दिखाई दे, या इस तरह से, या फिर इस तरह से, तो ये फॉरेन कंट्री से आपके कनेक्शन को शो करता है। विदेशी धरती से आना जाना लगा रहता है, विदेशी धरती से धन के आगमन के संकेत को ये बताता है। और विदेशी धरती आपके लिए कितना फ्रूटफुल होगी, ये डिपेंड करता है आपकी मून माउंट पर, क्योंकि बाहरी लोगों से आपके संबंध को यही बताता है। आपका लक लाइन आता हुआ दिखाई दे रहा है मून माउंट से, तो ऑब्वियस सी बात है कि बाहरी लोगों की मदद आपको बहुत मिलेगी। एक बात इसकी ये भी होती है, जैसे आपको नज़र बहुत लगती है, आप कोई भी काम कर रहे हैं, आप जॉब कर रहे हैं, आपने जॉब स्विच करने का सोचा, आपने वो प्लान किसी को बता दी, तो वो काम नहीं हो पाएगा। जिस कंपनी से आपने सोचा था कि मुझे ऑफ़र मिले, आप एकदम श्योर थे कि ये कंपनी तो मुझे जॉब देगी ही, और आपने उस जॉब ऑफ़र, वो जो ऑफ़र लेटर है उसके आने से पहले ही आपने ढिंढोरा पीट दिया, तो वो ऑफ़र लेटर आपको नहीं मिलता है। मिलता भी है तो फिर उस ऑफिस के माहौल में आप खुद को नहीं डाल पाते, दिक्कत आती है। दूसरी प्रॉब्लम्स की ये होती है, जैसे मान, नहीं वही है नज़र वाला, जैसे मान लो बिज़नेस करना है, तो बिज़नेस में आपने पहले ही बता दिया कि मैं बिज़नेस कर रहा हूँ, तो जिस उम्मीद से आपने उस बिज़नेस को स्टार्ट किया, तो सफलता उस लेवल की आपको नहीं मिली, या वो बिज़नेस स्टार्ट हो ही नहीं पाया। तो नज़र बहुत लगती है। कोई भी काम कीजिए, काफ़ी हाइड करके कीजिए, प्लानिंग किसी के साथ शेयर नहीं करना है, सिर्फ अपने आप के साथ ही शेयर कीजिएगा। तो बस यही है। एनर्जी थोड़ी वीक होती है, मतलब यदि मून माउंट से आपकी लक लाइन आ रही है, तो आपको दूसरों को ब्लेम नहीं करना है कि फलाने मुझसे जल रहे हैं। अरे किसको अच्छा लगता है यार कि उसके आसपास के लोग उससे ज़्यादा आगे बढ़े? कौन है यहाँ पे भगवान राम? कोई तो नहीं है। अगर हम दूसरों के अंदर खामियां निकालें ना, तो हमें अपने अंदर भी देखना होगा। हम भी तो नहीं चाहते ना कि हमसे आगे कोई बढ़े। चाहते हैं क्या? कोई नहीं चाहता।
तो ये मत सोचो कि फलाना मुझसे जल रहा है, नहीं, आपको अपने ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है। आपकी एनर्जी वीक है, आप किसी की भी नज़र लग जाएगी। ये मैं बताना चाह रही हूँ कि आपकी सोल की एनर्जी बहुत वीक है। यदि मंगल से आने वाली कोई भी लाइन आपकी माइंड लाइन को टच कर रही है या उसको काट रही है या छोटा सा यव का साइन बना रही है, ये मैंने बोला कि ज़िंदगी में एक बार किसी पर आपने यकीन किया, उसी यकीन को उस इंसान ने तोड़ा और उसका शौक लगना, वो वाला मोमेंट आपको फेस करना पड़ेगा अगर नहीं किया है तो। और ये वाली साइन जिनकी भी हथेली में होती है, तरक्की में मिलने वाली देरी को बताता है। तरक्की बड़ी मिलेगी, इसकी भी गारंटी है, पैसा खूब कमाएंगे आप, लेकिन वो तरक्की आपको देरी से मिलेगी, इसलिए आपको संयम रख करके चलना है। इन लोगों को दूसरे की प्रॉब्लम बहुत अच्छे से समझ में आती है। यदि इनके सामने कोई अपनी प्रॉब्लम शेयर करने बैठे तो उनको समझ में आएगी, ये जो भी रास्ता उसको वो बताएंगे उस प्रॉब्लम से बाहर निकलने का, वो रास्ता बड़ा सटीक होगा, अच्छा होगा। एक और चीज़ क्या है कि यदि इस तरह से आपकी मर्क्यूरी की लाइन है तो ओल्ड एज में बहुत सारा पैसा आपके पास होगा, काफ़ी प्रॉपर्टी होगी, बुढ़ापा आपका शानदार गुजरेगा। रिटायरमेंट वाला फेज, बुढ़ापा नहीं कह सकते हैं, 50 से आपके पास अत्यधिक पैसा होगा, 50 से, उससे पहले भी है। आपका 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 लक बहुत अच्छा है। अब आप जिस एज में हो ना, आपका लक बहुत अच्छा है। क्या आगे आपकी लाइफ में होगा, क्या मिलेगा, ये लाइफ लाइन पे जब आएंगे तब आपको बताएंगे। अभी तो फिलहाल साइन वगैरह को डिस्कवर करते हैं। हाँ, तो ज़िंदगी में एक बार आपने पैसे लगाए, इन्वेस्टमेंट आपने किया, वो इन्वेस्टमेंट आपका गलत चला जाएगा, इसका ध्यान रखिएगा। एक बार ऐसा होगा जहाँ बड़ा अमाउंट आप लगाएंगे और वो अमाउंट आपको बाद में फील होगा कि यार पैसा तो ठग लिया इस इंसान ने। तो कोई भी प्रॉपर्टी लें, कुछ भी लें, अगर अभी तक ठगी के शिकार आप नहीं हुए हैं तो होंगे ही, साइन है तो रिजल्ट आएगा। तो बहुत संभाल करके कदम आगे बढ़ाना है। ये विवाह रेखा हो गई। यदि हार्ट लाइन से आने वाली कोई भी लाइन आपकी विवाह रेखा को यूं काटते हुए चली जाए, तो मान लो आपने शादी की तो शादी नहीं टिकेगी, रिलेशनशिप में है तो रिलेशनशिप आपका सही से नहीं चलेगा, और दो विवाह रेखा है तो दो शादी होगी, ये ज़रूरी नहीं है। कुछ लोग बहुत लेट मैरिज करते हैं, तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि उनकी हथेली में विवाह की लाइन नहीं होगी, उससे पहले होती है। लेकिन वही है कि कुछ विवाहें आपने देखी होंगी कि 2 साल में विवाह नहीं टिक पाता है, तो उनकी हथेली में कुछ ऐसी ही लाइनें होती हैं जो काट देती है, लेकिन उसके बाद भी वो शादी करते हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि कुछ लोग शादी करते ही नहीं है, तो क्या उनकी हथेली में विवाह का योग नहीं बनाता? क्या उनकी हथेली में विवाह रेखा नहीं होती? उनकी भी हथेली में होती है, लेकिन जब जब विवाह का योग आता है वो ध्यान नहीं देते, तो वो शादी मिस हो जाती है, नहीं कर पाते हैं। जैसे इनकी ये वाली शादी की लाइन ये बताती है कि जिनसे भी इनकी शादी होगी वो लाइफ पार्टनर काफ़ी पॉजिटिव होगा इनको लेकर के, मतलब प्यार हद से ज़्यादा, पागलपन वाला प्यार जिसको कहते हैं। अब कुछ लोगों को चाहिए होता है, अच्छा लगता है, मैंने सुना है लोग मुझसे कहते हैं कि मेरा पार्टनर सिर्फ मेरे बारे में सोचे। तो भाई अगर आपका सपना है ना कि आपका पार्टनर हमेशा आपके बारे में सोचे, आपके ख्यालों में डूबा रहे, तो बिल्कुल वही वाली स्थिति आपकी लाइफ में होते हुए दिख रही है। काफ़ी लविंग होंगी आपकी लाइफ पार्टनर। ट्रायंगल का साइन काफ़ी बन रहा है आपके सन माउंट पर, और आपकी हथेली में नेशनल फेम से ज़्यादा अच्छा बन रहा है इंटरनेशनल फेम। अब ये फेम जो है वो सेलिब्रिटी फेम मैं नहीं कहूँगी, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, चोट लगने के भी साइन है। चोट लगने की भी साइन है। कभी चोट वोट लगी है यदि आपको, तो चलो इसका साइड इफेक्ट खत्म हो गया होगा, लेकिन चोट लगने के प्रबल साइन है, बिकॉज एक तगड़ा सा क्रॉस का साइन बन रहा है। स्क्वायर का साइन बन तो रहा है बट वो कंप्लीट होता हुआ नहीं दिख रहा मुझे, धुंधला सा दिख रहा है, हल्का सा, कहीं यहाँ थोड़ा सा, यहाँ तो कंप्लीट नहीं है। तो चोट काफ़ी तगड़ा वाला लगना, जैसे गाड़ी से कहीं पे गिर गए, समथिंग, कुछ भी। यदि जुपिटर के माउंट पर आपके स्क्वायर का साइन है, ये आपके रिश्तों को सहेजता है, बचाने का काम करता है। रिश्ते टूटने नहीं देना चाहता आपके अपनों के साथ। यदि एक से ज़्यादा स्क्वायर के साइन है तो फिर प्रॉपर्टी आप कितनी बनाएंगे इसके तौर पर अभी आप इसको देख सकते हैं। जुपिटर का माउंट आपका सैटर्न की तरफ शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है, और आपका मर्क्यूरी का माउंट वीक है। आपको प्रॉब्लम दूसरों की समझ में आती है, आप सलाह अच्छे देते हैं, लेकिन यदि बात की जाए आपकी कम्युनिकेशन की तो वो बहुत अच्छा नहीं है, वो वीक है। और साथ ही आपको सामने वाले की चालाकी भी समझ में नहीं आती। एक प्रॉब्लम क्या होती है, जब आपका मर्क्यूरी का माउंट वीक हो जाता है, ये आपकी मतलब आप बहुत सीधे होते हो। ऐसे लोग सीधे होते हैं, जैसा सामने वाले ने कहा एज इट इज़ हमने वही समझना है। मतलब दुनिया वैसी तो नहीं है ना भाई, जैसी दिखती है वैसी तो नहीं है। लोग वही नहीं कहते जो सोचते हैं। तो इनका क्या है ना कि लोगों ने कह दिया ना कि मैं तुमको बहुत पसंद करता हूँ या करती हूँ, तो अब इनको लगेगा कि ये बंदा मुझे बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि उन्होंने कह दिया। बस ये नहीं सोचेंगे कि भाई कहने से क्या होता है, फीलिंग भी तो दिखनी चाहिए। नहीं, ये शब्दों को ज़्यादा मायने देते हैं। तो ये प्रॉब्लम कम्युनिकेशन का बहुत वीक है, और घर के अंदर तो वो चीज़ें दिखती होंगी। इनका कनेक्शन इनके माता पिता के साथ भी अच्छा नहीं होगा, इनके रिलेटिव के साथ भी अच्छा नहीं होगा, लाइफ पार्टनर के साथ तो ऑब्वियसली बात है नहीं होगा, क्योंकि इनका स्वभाव थोड़ा चिड़चिड़ा वाला है। यदि इनसे एक ही बात 2 बार पूछ ले तो ये भड़क जाएंगे। इनका ऐसा मानना है कि, और एक प्रॉब्लम ये होती है ना कि जैसे कुछ इंसान आलू की तरह होते हैं। आलू क्या है वेजिटेबल में, किसी के भी साथ बना दो, आलू डाल दो, वो सभी सब्जी के साथ उसका स्वाद आ जाता है, बढ़ा देता है स्वाद को वो, तो है ना।
तो कुछ लोग आलू की तरह होते हैं, अब उनको सब पसंद करते हैं। और मान लो कुछ लोग करेला बन जाए, करेले की तरह हो जाए, तो भाई वो तो सेहत के लिए बहुत अच्छा है करेला, लेकिन क्या वो मतलब खा सकते हैं क्या ऐसे? किसी भी सब्जी में डालेंगे तो सब्जी का स्वाद बिगड़ जाएगा। तो इनका स्वभाव थोड़ा वैसा ही है बहुत अच्छे इंसान, फैमिली के लिए काफ़ी सोचते हैं, फैमिली के लिए जीते हैं, कभी कभी फैमिली के लिए अपनी खुशियों को सेक्रीफाइस तक करते हैं, बट शब्दों का चयन सही नहीं, चेहरा हमेशा इनका चढ़ा हुआ मोह तनी हुई रहती हैं। तो वो कनेक्शन, दिल वाला कनेक्शन नहीं बना पाते, कभी बताते भी नहीं है कि भाई मैंने तुम्हारे लिए इतना किया, वो बताना भी इनको पसंद नहीं है, किया तो किया, फैमिली है तो इतना तो करना ही था, इस तरह से सोचते हैं। तो इस वजह से कनेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग किसी भी रिश्ते में इनका नहीं बन पाता है। ये वाली साइन यदि आपके हाथ में है, सन से लेकर के जुपिटर तक यदि कोई भी लाइन कनेक्शन बना रही है, अपने दम पर ये ज़िंदगी में बड़ा कुछ हासिल करते हैं, जिसकी वजह से ये जैसे बड़े तबके के लोग होते हैं, हर देश में होते हैं, हर क्षेत्र में होते हैं, तो वो लोग इनसे काफ़ी इंस्पायर्ड होते हैं, काफ़ी इंस्पिरेशन फील करते हैं। इनफैक्ट उनकी लाइफ में यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो वो सोचते हैं कि ये इंसान यदि स्क्रैच से यहाँ तक पहुँचे हैं, इतने बड़े लेवल तक इन्होंने अपनी जर्नी को तय किया है, तो इनका एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा होगा और ये मुझे उस प्रॉब्लम से बाहर निकलने का रास्ता भी दिखा देंगे। तो वो कुछ इस तरह का होता है, इज्जत बहुत करते हैं लोग इनकी। ये मैंने बता ही दिया है कि पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम लेकर के आता है यदि हॉरिजॉन्टल लाइन है। और अकेलापन, जब आप बचपन से ही आपको ऐसा लगता है कि आपको लोग नहीं समझ पाते हैं, तो आप अपने आप के साथ समय बिताना स्टार्ट कर देते हैं, तो एक उम्र के बाद आपको अकेलापन अच्छा लगने लग जाता है, क्योंकि आपको लग समझ में आ जाता है ना कि आपको आपके अलावा कोई समझ ही नहीं सकते। गुस्से की अधिकता रहने वाली है, जीवन में रही भी है। और एक चीज़ मैं बता दूं आपको कि ईयर यदि मैं कैलकुलेट करूं तो तकरीबन, एक मिनट में बताती हूँ किस साल से, 2017 से पहले आपके लिए फैमिली ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती थी आपके वर्क से ज़्यादा, और दोनों जगह पे बैलेंस हो तो आपको अच्छा फील होता था कि भाई चलो सब अच्छा चल रहा है। लेकिन 2017 के बाद से एक चेंज क्या है कि आप मटेरियलिस्टिक हो गए हैं, आपके लिए पैसा ज़्यादा महत्व रखने लगा है, आपके लिए आपका करियर ज़्यादा महत्व रखने लगा है। और 2019 उसके ठीक 2.5 साल के बाद गुस्सा बढ़ा है आपके अंदर, गुस्से की अधिकता आई है, तरक्की भी मिली है लेकिन गुस्से की अधिकता, गुस्सा ज़्यादा आ रहा है आपको। शादी आपकी आपकी पसंद से होगी, यदि आगे की बात की जाए आपकी ही पसंद से होगी, और वैवाहिक जीवन आपका ठीक रहने वाला है, क्योंकि एक उम्र आपने तय कर लिया है। अब जितने भी नेगेटिव साइन थे उसका इम्पैक्ट भी कम हो गया है, तो वो वैवाहिक जीवन आपका अच्छा रहेगा, शादीशुदा लाइफ आपकी काफ़ी अच्छी रहेगी। अब कोई भी नेगेटिव साइन आपके ऊपर 40 to 45 तक ही असर डाल सकती है, उसके बाद नहीं। यदि इस तरह से माइंड लाइन आपकी 2 भागों में बढ़ जाती है तो एक सर्टेन एज के बाद, और इनकी ये जो माइंड लाइन है ये 2 भागों में मुझे बढ़ते हुए दिख रही है 2019 के लास्ट या 2020 कह सकते हैं से, यहाँ आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी बढ़ जाता है, भगवान के प्रति आस्था आपकी बढ़ जाती है। कहीं ना कहीं आपको ये यकीन होने लग जाता है कि मैं अकेला मतलब समथिंग, जैसे कुछ तो है जो इस दुनिया का संचालन कर रहा है, कोई तो है जो इसे देख रहा है, तो कुछ इस तरह से। उससे पहले आप स्पिरिचुअल बहुत ज़्यादा नहीं होंगे, लेकिन अभी आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी इंक्रीज होते हुए दिख रही है और वक्त के साथ ये बढ़ती चली जाएगी। और खास करके ये बहुत ज़्यादा आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी बढ़ते हुए मुझे दिख रही है नेक्स्ट आपका बर्थ मंथ जब आएगा, नेक्स्ट जो बर्थडे आपका आ रहा है उसके बाद से। मून माउंट आपका काफ़ी अच्छा है, बाहरी लोगों की मदद बहुत ज़्यादा आपको मिलने वाली है। और मून माउंट पर यदि ट्रायंगल का साइन बन रहा है, 1 बने 2 बने, तो जिस भी सपनों के साथ आपने अपने क्षेत्र को छोड़ा, आपने अपनी धरती को छोड़ा, दूसरे जगह की धरती का चुनाव आपने किया, वो सभी सपने आपके पूरे होंगे, ये इस बात को बताता है। और आपकी हथेली में विदेशी धरती से धन के आगमन के कई साइन है, क्रॉस का साइन भी है, लेकिन बहुत ही वो माइल्ड वाला है क्रॉस, क्योंकि जब काफ़ी गहरा एकदम से ऐसा लगेगा ना कि बीच में गड्ढा हो गया, जहाँ पे क्रॉस आया ना वहाँ पे गड्ढा हो गया, तो ये काफ़ी तगड़ा साइन होता है। ये बाय बर्थ होता है, बच्चों के हाथ में भी होता है, तो मतलब बच्चों के हाथ से ही, बचपन से ही होता है, बस इतना समझ लो। लेकिन यदि एकदम आपको एकदम ऐसा लगेगा ना कि ये यहाँ पे क्रॉस, तो ये फिलहाल की परिस्थिति को बताता है कि पास्ट में, क्योंकि ये स्ट्रगल इंसान ने बहुत देखा, शनि के पर्वत पर भी काफ़ी नेगेटिव साइन रहे हैं, तो कठिनाई ज़्यादा देखी है, दुख आया, खुशी आई तो दुख भी आ गया, तो होता है ना कि सोच थोड़ी सी नेगेटिव हो जाती है इंसान की। हमेशा दुख अगर लाइफ में आता रहे तो होता है ना कि पता नहीं आगे क्या होगा, अच्छा होगा कि नहीं होगा, डर सा लगा रहता है, तो वो डर को ये बताता है। लेकिन ये साइन परमानेंट नहीं है, ये गायब हो जाएगा। दुश्मन तो रहे हैं आपके, अच्छा आगे दुश्मन आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। हाँ, हेल्थ का प्रॉब्लम आ सकता है, तो थोड़ा हेल्थ को लेकर के ध्यान रखना है। अब आप कहेंगे इनकी हथेली में क्रॉस का भी साइन है, तो ये तो पॉजिटिव साइन है, तो वैवाहिक जीवन कैसे खराब हुआ? हज़ारों नेगेटिव है तो उसमें एक पॉजिटिव साइन है, तो इसका रिजल्ट इनको मिल रहा है, अब मिल रहा है।
यदि इससे पहले इनका विवाह हुआ होता या हुआ होगा तो वो अच्छा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, लेकिन अब यदि कोई भी इंसान की हथेली में इतना साइन है और वो बहुत ही संयम के साथ आगे बढ़ रहा है, वो देखभाल करके कदम आगे बढ़ा रहा है, तो ऐसे लोगों को कम एज में शादी वैसे नहीं कहना चाहिए, लेकिन शादीशुदा जीवन इनका 40 के बाद ही अच्छा होगा, तो अपना तय कर ले कब करनी है शादी। क्योंकि यदि मैंने यहाँ पर कुछ भी कहा तो लोग मुझे सुनाना स्टार्ट कर देंगे। जुपिटर की फिंगर आपकी बड़ी है, ज्ञानी है आप। ज्ञान में कोई ऐसी नहीं है कि ज्ञान नहीं है, ज्ञानी है, लेकिन क्योंकि जुपिटर का अमाउंट आपका वेल डेवलप नहीं है, अच्छा नहीं है, तो उस ज्ञान में कमी आ गई है। चिड़चिड़ापन, ज्ञानी है लेकिन चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा है। और जब कोई भी इंसान बहुत नॉलेजेबल होता है तो उसके अंदर संयम होना चाहिए, गुस्सा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज्ञान आपके अंदर गुस्से को कम करता है, बढ़ाता नहीं है। तो ये प्रॉब्लम है। और दूसरी प्रॉब्लम ये कि ईगोइस्टिक, ईगो बड़ा है इनका वो मैं वाली बात बहुत ज़्यादा होती है इन लोगों में। यदि आपने इनकी बात को काट दिया तो इनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। इन्होंने कह दिया तो बस नियम की तरह मान लो। तो ये नेगेटिव है। ये पॉजिटिव भी है। पॉजिटिव कहाँ है? जहाँ नॉलेज की बात आती है, डिप नॉलेज होता है हर चीज़ का इनके पास। जिस भी क्षेत्र में है बड़े ज्ञानी होते हैं, उस क्षेत्र के अच्छा करते हैं अपने क्षेत्र में। लेकिन पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम, प्रोफेशनल लाइफ में, वर्क प्लेस पर प्रॉब्लम, क्योंकि ये किसी की सुनेंगे नहीं, इनको पसंद नहीं आएगा कि कोई इनको सुनाए। तो बस ये वाली बात है। और टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा है इनका, बहुत बढ़िया है। यदि किसी को समय दिया तो समय से पहले पहुँचना ये पसंद करते हैं। इनर मास आपका ठीक है। हेल्थ की प्रॉब्लम तो रहने वाली है, तो थोड़ा हेल्थ का ध्यान रखिएगा, क्योंकि इनर मास और आउटर मास दोनों बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है आपका। एनर्जी भी बहुत अच्छी नहीं है आपके अंदर, तो इसलिए भी आपको नज़र ज़्यादा लगती है, क्योंकि एनर्जी आपका वीक है आपके सोल की। आपको अपने हेल्थ का पूरा ध्यान रखना होगा। यदि इस तरह से कोई भी साइन आपकी हथेली में बन रहा है, बच्चों के मामले में बहुत लकी होते हैं ये लोग, बहुत लकी होते हैं। इनके बच्चे बड़े काबिल होते हैं। ये देख रहे हैं आप, ओल्ड एज में हेल्थ की प्रॉब्लम को शो कर रहा है। आपको अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है। और ये नेशनल फेम के साइन को देखिए, यहाँ पर हल्का सा आपको छोटा सा ये यव की साइन भी दिख रही है। नेशनल फेम के साइन को ध्यान से देखने पर अगर छोटा सा भी यव का साइन फेम के साइन पर बन रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि आपके देश में, विदेश की बात नहीं कर रही हूँ, आपके देश में कभी ना कभी आपको डिफेम होना पड़ सकता है। आपके देश में किसी न किसी वजह से थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इसका, अगर इसका रिजल्ट नहीं मिला है तो। अपने देश में पैसे वगैरह किसी पर भी ट्रस्ट आंख बंद करके नहीं करना है, क्योंकि जो भी प्रॉब्लम आएगी वो आपके देश से ही आएगी। यदि विवाह रेखा से निकलने वाली कोई रेखा यूँ इस तरह से, ये ऊपर वाली रेखा अपवर्ड डायरेक्शन में जाते हुए दिखाई दे, ससुराल बहुत अच्छा मिलता है। शादी भाग्यशाली, शादी भाग्यवर्धक साबित होता है इनके लिए। यदि अब इनके लेफ्ट पाम में साइन ही काफ़ी अच्छे हैं, मर्क्यूरी के माउंट पर काफ़ी अच्छी साइन है, ये ट्रायंगल का साइन बन रहा है। बिजनेस सेंस देता है, ये थोड़ी सी चालाकी भी आपके अंदर लेकर के आता है। ऐसे लोग अपने दुश्मनों से भी अपना काम निकलवाना चाहते हैं। तो पास्ट लाइफ में आप काफ़ी अच्छे थे, चालाकी या वर्क प्लेस पर आपका दिमाग काफ़ी तेज़ था, कोई भी आपको फंसा नहीं सकता था। तो इसका 25% आपको रिजल्ट इस लाइफ टाइम में भी मिलेगा। तो कभी कभी आपको ऐसा लगता होगा कि यहाँ पर मेरा दिमाग सही चला, मैं पहले ही समझ गया कि मुझे क्या करना है। कभी कभी, हमेशा इसका पॉजिटिव रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। ये साइन यदि आपके राइट पाम में होता तो कभी भी आप प्रॉब्लम में नहीं आते, कभी भी आपके सहकर्मी आपके ऊपर हावी नहीं हो पाते। वैसे पर्सनल लाइफ आपकी पास्ट लाइफ में भी अच्छी नहीं थी, बहुत बुरी थी। यदि पास्ट लाइफ के पाम को आपके इस लाइफ टाइम के पाम के साथ मैं कंपेयर करके देखूं तो वो बहुत बहुत बेकार था। पास्ट लाइफ में आपके कर्मा से यदि इस जन्म के कर्मा की तुलना की जाए तो बहुत अच्छा ही कर्मा आपका इस जन्म में, क्योंकि पास्ट लाइफ में तो भाई बहुत बहुत इमोशनल, एक्सट्रीम इमोशंस, बहुत पॉजिटिव, क्या बोलते हैं उसको, पॉजिटिव नहीं, जेलसी, यस, एक्सट्रीम जेलसी, एक्सट्रीम जो इमोशंस होगा ना आपके अंदर पास्ट लाइफ में, बहुत एक्सट्रीम वाला। और उसकी वजह से एक तो गुस्सा भी बहुत, और कहीं ना कहीं यदि मैं आपकी पास्ट लाइफ को अगर यूँ एकदम से ध्यान से देखूं तो कोई ना कोई क्राइम भी आपके गुस्से की वजह से आपने किया। तो इसी वजह से इस लाइफ टाइम में आपका स्टार्टिंग का फेज़ काफ़ी स्ट्रगल में गुजरा है। क्योंकि जब आपकी माइंड लाइन छोटी होती है तो गुस्से को बैलेंस नहीं कर पाते हैं ऐसे लोग, तो गुस्से में, और साथ में जेलसी है, तो जिस इंसान से आपको प्रॉब्लम है तो उसको आप हार्म कर सकते हैं जब आप गुस्से में आ गए। तो ये है आपकी हथेली में।
पास्ट लाइफ की हथेली उतनी अच्छी नहीं है, इस लाइफ टाइम की हथेली काफ़ी अच्छी है। अब जो आपका बर्थ मंथ आने वाला है, अब नेक्स्ट जिस भी एज में आप एंट्री लेने वाले हैं, मान लो इस साल आपकी एज 20 है, मान लो, मैं भी आपका एज नहीं बता रही हूँ, ठीक है, 20 है। अब नेक्स्ट ईयर आप 21 के होने वाले हैं, एग्जाम्पल, ठीक है। तो वो पूरा जैसे 21 आपका कंप्लीट हुआ तो आप 22 में आपने एंट्री लिया, वो पूरा का पूरा साल आपका नेक्स्ट बर्थ मंथ आने तक लाजवाब गजब का जाने वाला है। और एक चीज़ मैं आपको अभी बता दूं कि आप अभी तक का आपका सबसे बड़ा सपना, आपका सबसे बड़ा ड्रीम, वो अब क्या कहते हैं उसको, पूरा होने वाला है। यस, कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है वो। तो ये अभी तक का सबसे बड़ा अचीवमेंट होगा आपकी लाइफ में। आपकी लाइफ यहाँ से चेंज तो नहीं कह सकते क्योंकि अच्छा तो कर ही रहे हैं अपनी लाइफ में आप, बट सबसे बड़ी खुशी आपको मिल रही है। और ये जो है ना सुख दुख वाली नैया, ये उतनी ज़्यादा अब आपको दुख नहीं पहुंचाने वाली है। वो है ना जैसे शनि के पर्वत की वजह से सुख आया तो दुख भी आएगा, तो वो वाला नहीं है यहाँ पर। यहाँ आप बहुत अच्छे से उस मोमेंट को सेलिब्रेट करते हुए दिख रहे हैं, इंजॉय करते हुए दिख रहे हैं, और बड़ी खुशी आपको मिल रही है। अब जो आपका, याद रखिएगा, अभी जो आपका बर्थ मंथ आने वाला है, यहाँ से लेकर के नेक्स्ट बर्थ मंथ तक वो पूरा का पूरा टाइम, पूरा पूरा साल आपका शानदार जाएगा, गजब का जाएगा। और उसके बाद सबसे बड़ा चेंज आपकी लाइफ में कब आने वाला है वो आपको बताते हैं। उसके बाद उससे भी बड़ी खुशी, या वहाँ हाँ, जिंदगी पूरी तरह से बदलते हुए बड़ा अचीवमेंट होगा वो आपके लिए। वो आएगा ठीक 5 साल 3 मंथ, जैसे भी लिखते हो, 5 साल 3 मंथ लेकर के चलना है। वहाँ से फिर एकदम से ज़िंदगी बदलेगी। लेकिन फिलहाल क्या है कि हम आगे तक का क्यों देखें, अभी जो चीज़ें होने वाली है उसके ऊपर फोकस करते हैं। तो ये बर्थ मंथ जब आपका नेक्स्ट आने वाला है, वहाँ से लेकर के पूरा साल आपका बहुत अच्छा जाएगा। और एक बड़ी खुशी, अच्छा इसलिए बोला मैंने, ऐसा नहीं है कि पूरे साल आपको खुशियाँ ही खुशियाँ मिल रही, नहीं, क्योंकि एक बहुत बड़ी खुशी आपको मिल रही है, इसीलिए मैंने उस साल को बहुत अच्छा साल बोला है, बहुत बढ़िया साल बोला है। तो आप देखना वो खुशी जैसे ही आपको मिले, आप फिर आकर के मुझसे कांटेक्ट करो, मैं आगे का आपको बताऊंगी। लेकिन तब तक आपको वेट करना है। तो हो सकता है जैसे ही हो सकता है ये, क्योंकि 3 से 4 माह या 5 माह का अंतर आ सकता है, तो हो सकता है आप अपना बर्थ मंथ देख लो, वहाँ से 4 मंथ प्लस भी कर लेना और 4 मंथ माइनस भी कर लेना, दोनों लेकर के चलना है। तो बस खुशियाँ कभी भी आपके घर दरवाजे पे एंट्री दे सकती हैं। तो ये खुशी जैसे ही आपको मिले आप मुझे आकर के बताओ, फिर आगे का मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि इससे मेरा भी काम अच्छा रहता है और आपको भी ये फील हो जाता है कि भाई इस पर ट्रस्ट करना चाहिए। तो ठीक है, ठीक है, बाय बाय। और आपके कोई भी सवाल रह गए हों, क्योंकि एनालिसिस को अच्छे से देख लेना, अगर आपको लगा हो कि मेरे सवाल का जवाब मुझे नहीं मिला है तो वो आपको मिल जाएगा, वो आपको मिल जाएगा व्हाट्सएप पे।